नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पेट्रोल डीजल का मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैसे का मीटर बढ़ रहा है और तेल का मीटर डाउन हो रहा है। मतलब यह है कि ज्यादा पैसे में तेल कम मिल रहा है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के भाव में आज 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है और डीजल पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब खाने पीने की चीजों पर भी पड़ने लगा है। रिटेल मार्केट में टमाटर 80 से 90 रुपए किलो तो प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और अन्य सब्जियों के भाव भी अब आसमान छू रहे हैं। तो लोग ये कहने को मजबूर हैं कि हाय रे महंगाई। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि सबका विनाश, महंगाई का विकास। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो विपक्ष अब हमलावर हो रहा है और राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो दिवाली आने वाली है, लेकिन महंगाई ने दिल्ली वालों का दिवाला निकाल दिया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर से लेके प्याज तक सबने अपने भाव बढ़ा दिए हैं तो बाकी सब्जियां भी रेस में पीछे नहीं है और आलम यह है कि कोई भी हरी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। गाजीपुर मंडी से देखिए मेरे सहयोगी अमित पांडे की ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल ने आम आदमी की कमर तोड़ी ही है। अब लोगों के घरों का बजट इस महंगे सब्जियों ने बिगाड़ दिया है। अगर हम इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर मंडी में हैं, अगर वहाँ टमाटरों के रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपए जो रेट इस वक्त प्रति किलो टमाटर का चल रहा है। अगर हम आलू प्याज की बात करें तो आम दिनों में आलू जो है 10 से 15 रुपए बिकता था, अब 20 रुपए किलो मंडियों में बिकने लगा है। और प्याज की अगर बात करें तो प्याज अगर मंडियों की बात करें तो 40 से 50 रुपए, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को अपना किचन चलाने में कितनी असुविधा हो रही है। और बढ़ते हुए इन कीमतों की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं और पिछले 15 दिन लगातार बढ़े हैं, उसका जो असर है अब आपके घर यानी सब्जियों पर भी दिखने लगा है। हम अब यहाँ बात करते हैं, भैया क्या रेट चल रहा है इस वक्त टमाटर का, अगर बताएं तो आप। पेटी है धड़ी अगर किलो के हिसाब से बताएं तो कितना किलो चल रहा है? 50 रुपए। 50 रुपये? हाँ, 45, 50, 60 भी चल रहा है। मैम, आप लोग सब्जी खरीदने आए हैं, कितना महंगा हुआ और कितनी परेशानी हो रही है किचन चलाने में आप लोगों को? भैया बहुत परेशानी हो रही है, बहुत महंगा हो गया। टमाटर 80 रुपए किलो, आलू भी 50, प्याज भी ऐसी पहुंच गया 60-70। क्या लें क्या खाएं? गाँव खोड़ा से मंडी आ रखे सब्जी लेने, वही रेट है। पहले कहाँ से लेते थे आप सब्जी? भैया पहले खोड़ा से लेते थे, अब खोड़ा से यहाँ आना पड़ा है। तो महंगी, लोकल में महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, इस वजह आप मंडी में आए हैं और यहाँ भी आपको सस्ता नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भैया सस्ता, वही रेट है यहाँ भी। तो महंगाई बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो आम दिनों में बैगन होता था, खीरा होता था, जो 10 से 15 रुपए किलो या उससे कम दाम में मिलता था, उसकी भी कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है। लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़ते हुए महंगाई को कैसे रोका जाए। सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को कोई राहत मिल पाएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रफीक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो महंगाई का आप आलम देख रहे हैं आम लोगों की जुबानी ही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो हालिया दिनों में सब्जी के रेट दोगुने हो चुके हैं। कई सब्जियों ने तो सैकड़ों का आंकड़ा भी पार कर दिया है और संवाददाता विनोद जगदाले की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पारला सब्जी मंडी में खरीदारी करने लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे बात की। मुंबई में लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस समय हम पारला की सब्जी मंडी पे मौजूद हैं और देख लीजिए ये सब्जी मंडी का शॉप है। यहाँ पर हम आए हैं आज सब्जियों के दाम पता करने के लिए। कुछ ग्राहक भी यहाँ पर पहुँचे हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, इनसे भी बात करते हैं। अंकल क्या लेने आए हैं आप? फ्लावर लेने को आया है तो बोलते 30 रुपये पाव किलो बोल रहा है वो। इतना महंगा हो गया यार, मतलब 120 रुपये किलो। हाँ, अभी अब क्या करना चाहिए? अभी बहुत कांदा 60 रुपये है, ये सब बहुत महंगा हो गया। देखिए आम जनता ये कह रहे हैं कि दाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए हर प्रकार की सब्ज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर दाम जो है वो दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर
हुआ है, जिसके चलते सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस शॉप के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। ग्राहक से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 2 महीने से कंटिन्यू जो बारिश महाराष्ट्र और अदर प्रांतों में हुई है, उसको लेके सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तौर पे ये कह रहे हैं कि इस साल महाराष्ट्र में जो ज़्यादा बारिश हुई उससे नुकसान हुआ और जिसके चलते अब ये सब्जियों के दाम यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि अब जब नई फसल आएगी सब्जी की, उसके बाद ही ये दाम यहाँ पर कम हो पाएंगे, लेकिन तब तक आम आदमी की जेब को भारी असर यहाँ पर जरूर पड़ेगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई की स्थिति हमने आपको दिखाया। आइए अब बिहार का रुख कर लें तो राजधानी पटना में आलू 40 तो टमाटर 60 से 80 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। भिंडी लौकी के रेट भी किसी से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का खामियाजा अब आम आदमी के रसोई में पड़ने लगा है। थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं क्योंकि कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। पर्व के दौरान जहां फल के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं अब देखिए सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अगर हम बाज़ार में जाएं तो कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं जो 50 रुपये के नीचे हो। जो सब्ज़ी, जो गोभी, जो पटल 30 रुपये 20 रुपये बिकती थी, अभी वो सब के दाम बढ़े हुए हैं। फिलहाल हम पहले एक यहाँ जो आपको बताते हैं कि आज पटना में भिंडी की कीमत 60 रुपये किलो है, करेली यहाँ पे 80 रुपये किलो है, कद्दू जो पीस पे बिका करती थी अभी वो किलो पे बिक रही है, पालक की कीमत जो है 60 रुपये किलो है, पटल यहाँ पे 60 से ऊपर है। टमाटर आपको बता दें कि टमाटर की कीमत जो है वो 60 रुपये हो गई, यानी कि 50 रुपये के नीचे कोई सब्ज़ी नहीं है। प्याज इस सीज़न में काफ़ी होती थी, प्याज जो की कीमत भी बढ़ गई है, प्याज ही 50 रुपये किलो बिक रहा है। इस वक्त हम बोरिंग रोड में हैं, कुछ लोग आए हैं सब्ज़ी लेने। आपको क्या लग रहा है कितनी महंगी हो गई सब्ज़ी? बहुत ज़्यादा महंगी है। पेट्रोल डीजल को देख करके तो ये सब्ज़ी भी महंगाई बढ़ गई है। इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जाकर के अभी के टाइम में इतना ज़्यादा ये सामान का महंगा होना। एकदम ये जो गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, इतना ज़्यादा महंगा सब्ज़ी खरीदना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि बढ़ती महंगाई चलते थाली से आपका सब्ज़ी गायब हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए पर्व त्यौहार का समय शुरू हो चुका है, नवरात्रा बीत चुका है, कीमतें आसमान छू रही थी और अब जब आने वाले दिनों में दिवाली है, छठ है, लेकिन सब्जियों के दाम जो हैं अभी से ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर अभी कोई रोक नहीं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में ये कीमतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगे ही। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो आम लोगों को आप सुन रहे हैं, सब परेशान हैं। नवाबों के शहर लखनऊ का जायका भी अब बिगड़ने लगा है। सब्जियों के बढ़ते भाव ने थाली की खूबसूरती खराब कर दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। खासकर जो सब्जियां हैं उसके दामों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की नरही सब्जी मंडी में हूं और पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि ये जो सब्जी की दुकानें हैं इन पर आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये महंगाई का असर है कि सब्जी खरीदने वाले लोग भी अब बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में टमाटर, शिमला, आलू, प्याज, बैगन, परवल, इन तमाम सारी सब्जियों के रेट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। तकरीबन 10 रुपए से लेकर 30 से 40 रुपए तक हर सब्जी महंगी हुई है। हमारे साथ दुकानदार लल्लन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लल्लन जी, ये अचानक सब्जियां महंगी कैसे हो गई? भैया सब्जी मेन चीज़ तो जैसे ही टमाटर, प्याज या जितने अधिकतर आइटम बाहर के आ रहे हैं, तो घूम फिर के जैसे डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि इसकी वजह से इस पर अब ज़्यादा असर पड़ रहा है। मेन कारण ये, और मेन कारण महंगाई की वजह से हम लोग की इस समय दुकानदारी समझिए ना के बराबर है। आप देख रहे हैं से आप दुकान पे हम लोग खाली दुकान ही लगाते लगाते हम लोग का टाइम अभी बीत रहा है। कस्टमर का नाम निशान नहीं है, बस यही भैया सब। अच्छा, मुझे बताइए कि खासतौर पर कौन कौन सी सब्जियां हैं जो महंगी हो गई हैं? भैया खास करके तो इस समय आपके टमाटर पे पैसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर के बाद फिर प्याज है। दुकानदार लल्लन है, बहुत पुराने सब्जी विक्रेता हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर तमाम सारी वो सब्जियां जिनको बाहर से लाकर मंडियों में बेचा जाता है, वो पेट्रोल और डीजल महंगे होने की वजह से आज महंगी हो गई है। दुकान की तस्वीर एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। आमतौर पर इस मंडी में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आप देखिए कि फिलहाल एक तरह से आपको बहुत कम लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहाँ पर खरीदारी करते हुए
तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और दुकानदार का भी यही कहना है कि व्यवसाय पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, लिहाजा अब जो सब्जियां महंगी हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो एक बड़ी वजह है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो पूरे देश से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है और आम लोगों का यही दर्द छलक रहा है। आइए हम कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता में मेरे सहयोगी मनोज पांडे ने वहां की बाजार का जायजा लिया। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसका असर सीधा सब्जियों पे पड़ता है। और इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के सब्जी मंडी में। दिखाएंगे कि जिस तरह से देखिए जो सब्जी मंडी में जो सब्जियों के दाम पर आसमान छू रहे हैं, वाकई कह सकते हैं कि ये गाना था, कहते थे कि सैया जी खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। ये कहावत कहीं ना कहीं अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि पैसा लोगों की कमाई तो नहीं रह गई लेकिन महंगाई डाइन खाए जा रही है। पैसा कोरोना के चक्कर में लोगों का किस तरह से रोजगार कहीं ना कहीं कम हुआ है, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। और इस समय हम देखें कोलकाता के बाजार में है और दिखाना चाहेंगे कि जो खीरा है, कहते हैं कि जो सलाद होता है लोगों के स्वास्थ्य के लिए होता है, खीरे यहाँ पे खीरा का दाम करीबन 50 रुपया हो गया है, लौकी का दाम करीब 60 रुपया है, भिंडी है जो 50 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, पपीता है जो हेल्थ के लिए होता है, लोग इसको खाते हैं, करीबन 50 रुपया किलो हो गया है। और टमाटर वाकई देखने में तो लाल है, कहीं ना कहीं जो लोग खरीदने आ रहे हैं तो उनका शरीर भी देख के इसको लाल हो जाएगा। 90 रुपए किलो ये टमाटर हो चुका है। और इस तरह से देखिए जो भी सब्जी है यहाँ पे, हम करेला की बात करें, करेला कितना ही कड़वाहट होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस समय जो करेला खरीदना है तो उनके पॉकेट ढीला हो सकते हैं। करीबन यहाँ 60 रुपए करेले का दाम हो चुका है। कितना असर है, लोग कितने परेशान है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विजयादशमी गया है, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे लक्ष्मी पूजा के लोग तैयारी कर रहे हैं और सामने दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है, तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल में सब्जियों का बड़ी मांग होती है। हमारे साथ में बाजार में यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे? एक गाना था कि सैया जी खूबी कमाते हैं, महंगाई डाइन खाया जाता है, लेकिन अब तो कमाई नहीं रह गई, पैसा आ ही नहीं रहा है, लेकिन महंगाई चरम सीमा में है। क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि इस ज्वलंत मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है। रह गई बात महंगाई की मार को लेकर के, तो महंगाई की मार से लोगों की, आम आदमी का कमर टूट चुका है, लोगों का किचन का जो है स्वाद बिगड़ चुका है, लोगों का बजट जो है वो गड़बड़ हो चुका है। भोपाल का स्वाद भी उतरने लगा है। थाली से सब्जी की मात्रा कम हो गई है और लोग प्याज टमाटर खरीदने से पहले अपने जेब की तरफ देखने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हालात हैं। आम जनता पर इस बार महंगाई खा नहीं रही बल्कि खाने पर ही डाका डाल रही है। जिस तेजी से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे घर का बजट बिगड़ चुका है, खाने का बजट बिगड़ चुका है। और वजह यह है कि जिस तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद भाड़ा महंगा हुआ है। और भोपाल में भी पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ यहाँ पर सब्जियों के दाम भी लगभग 1.5 से 2 गुने बढ़ चुके हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए तो आलू, प्याज, इनके दाम हैं जो ज़्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा टमाटर, लहसुन, धनिया ये भी महंगा हुआ है। और ये वैसे देखा जाए तो बारिश के बाद सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा डीजल के दाम जिस तेज़ी से बढ़े हैं, भोपाल में बात की जाए तो डीजल 102 रुपये 25 पैसे पहुंच चुका है, पेट्रोल 112 रुपये 96 पैसे। और डीजल के दाम बढ़ने से भाड़ा बढ़ा है और भाड़ा बढ़ने से दुकानदारों को सब्जियां महंगी मिल रही हैं और दुकानदार कुछ मुनाफे के साथ आम ग्राहकों तक ये सब्जियां और ज़्यादा महंगी पहुँच रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।